सहरसा और नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से दरभंगा, कटिहार, सहरसा और मोतिहारी में आकाशवाणी के एफएम ट्रांसमिशन सेंटर का आगाज किया। बौद्धगया में कल से सह-रोजा आलमी बौद्ध महोत्सव का हुआ आगाज। मुल्क और बैरून मुल्क से आए बौद्ध मजहब के पैरोकार महोत्सव में हो रहे हैं शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पूरी रियासत में अवाम को मुख्तलिफ फलाही मंसूबों की दी जा रही है जानकारी। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पटना समेत रियासत के कई अजला में राम भक्तों के दरमियान जबरदस्त जोश। मैं हूं अफशा और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शोबे नशरिया को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। कल चेन्नई में मुनक़िद एक प्रोग्राम में मुल्क गिर सतह पर वर्चुअल तरीके से वजीर आजम ने इन मंसूबों का आगाज किया। प्रोग्राम में इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद शामिल हुए। बिहार के दरभंगा, कटिहार, सहरसा और मशरकी चंपारण के मोतिहारी में भी इसी सिलसिले में वजीर आजम ने FM रेडियो स्टेशन का संग बुनियाद रखा। सौगात दी। पीएम ने डीडी पोथिगई को डीडी तमिल के रूप में लॉन्च किया। पीएम ने प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी जिन अन्य परियोजनाओं का उपहार दिया, उनमें 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी एफएम प्रोजेक्ट्स और जम्मू और कश्मीर में 4 डीडी ट्रांसमीटर की शुरुआत शामिल है। पीएम ने 12 राज्यों में 26 नई एफएम ट्रांसमीटर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रसारण के क्षेत्र में इन परियोजनाओं से बहुत लाभ होगा। पीएम ने कहा कि इनसे दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाओं का विस्तार होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से दरभंगा आकाशवाणी के अहाते में 5 किलोवाट की सलाहियत वाले एफएम ट्रांसमीटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में मकामी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, MLA संजय सरावगी समेत आकाशवाणी के कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट जनाब ठाकुर ने बताया कि वजीर आजम ने मिथिला इलाके के अलावा मुल्क के कई हिस्सों में FM स्टेशनों का आगाज करके मुल्क के बाशिंदों को बड़ा तोहफा दिया है। मिथिला के केंद्र दरभंगा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी चेन्नई से दरभंगा को 5 किलोवाट का FM का शिलान्यास कार्यक्रम किए। लगभग 9 करोड़ की लागत से यहाँ पर FM का काम होना है, जो आजादी से जब से यहाँ पर आकाशवाणी की स्थापना हुई थी आज तक यहाँ FM नहीं था। और लगातार मैंने विभागीय मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी से प्रयास करते रहे, उसमें हमको सफलता मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो शिलान्यास किया है उसके लिए संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से हम बधाई देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। कटिहार आकाशवाणी केंद्र में भी 5 किलोवाट की सलाहियत वाले FM ट्रांसमिशन का आगाज हुआ। अब जिले के 50 से 60 किलोमीटर के इलाके के बाशिंदे FM के जरिए आकाशवाणी की सर्विस का फायदा हासिल कर सकेंगे। जहां मुनक़िद प्रोग्राम में मकामी रुकन पार्लियामेंट दोलाल चंद्र गोस्वामी, मेयर उषा देवी अग्रवाल समेत आकाशवाणी के कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। रेडियो फ्रीक्वेंसी भी इससे बढ़ेगा और जितना भी सरकार का प्रसारण हो रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, उसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो पहले ये 100 वाट का था, अब 5 किलोवाट का हुआ है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा
और इसका प्रसारण दूर तक जाएगा। कितना फायदा होगा कटिहार वासियों को? नहीं, कटिहार को फायदा होगा और अगल बगल का जिला को भी इसका फायदा होगा। वजीर आजम ने चेन्नई में वजारत इत्तलात और नशरियात के जरिए प्रोग्राम में वर्चुअल के जरिए सहरसा में कायम किए जा रहे आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर सेंटर का संग बुनियाद किया। मकामी रुकने पार्लियामेंट दिनेश चंद्र यादव, छातापुर MLA नीरज कुमार बबलू और आउटरीच ब्यूरो के ADE उदय शंकर समेत आकाशवाणी के कई अफसरान प्रोग्राम में मौजूद थे। वजीर आजम ने मोतिहारी के आकाशवाणी के अहाते में 1000 वोट की सलाहियत वाले FM ट्रांसमीटर सेंटर का वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखा। साबिक मरकजी वजीर और मकामी रुकने पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह ने बताया कि मरकजी हुकूमत सभी शोबे में तरक्की के लिए जंगी सतह पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ FM सेंटर के आगाज से मकामी फनकारों को आगे आने के मौके मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3.5 करोड़ की लागत से 1000 वाट के ट्रांसमीटर का शिलान्यास किया है, जो 50 फीट ऊंचा होगा और उसकी लागत मैंने बताया कि 3.5 करोड़ होगा। निश्चित रूप से मोतिहारी शहरवासियों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए और आसपास के इलाका के लोगों के लिए ये वरदान सिद्ध होगा। मैं इसके लिए मोतिहारी की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बौद्ध गया में कल सह रोजा आलमी बौद्ध महोत्सव का आगाज हुआ। कालचक्र मैदान में मुनक़िद प्रोग्राम में इत्तलात टेक्नोलॉजी के वजीर इसराइल मंसूरी, वजीर ज़राअत कुमार सर्वजीत, रुकन पार्लियामेंट विजय माझी समेत कई अवामी नुमाइंदे और इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क से आए मशहूर फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। जनाब मंसूरी ने अपने खिताब में कहा कि बौद्ध गया समेत रियासत के दूसरे सियाहती मकाम के फरोग के लिए रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। हम निश्चित तौर पर यह आवेदन करना चाहेंगे कि हम लोगों को इसी तरीके से इनके शांति और उद्देश्य को हम लोगों को ग्रहण करना है और एक अच्छा नागरिक बनते हुए राज्य और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाना है। और अब बात विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा मरकज के मंसूबों के सिलसिले में आगाही पैदा करने और इसके निफाज पर नजर रखने के लिए मुल्की सतह पर चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में नवादा जिले के रोह ब्लॉक की डुमरी पंचायत में संकल्प यात्रा जागरूकता रथ के तवस्सुत से लोगों को मरकज के मंसूबों का फायदा लेने के लिए बेदार किया गया। यहाँ मुनक़िद कैंप में नाबार्ड के जरिए अवामी फलाही मंसूबों की जानकारी दी गई। कैंप में आए मुस्तफीदीन ने मरकजी हुकूमत का इन मंसूबों के लिए शुक्रिया अदा किया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हमको मगध ग्रामीण बैंक से कृषि लोन मिला है, KCC लोन मिला है, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। मैं बकरी पालन हो या KCC का हो, किसान हो, गरीब किसानों के लिए, और इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रियासत के कई अजला में भी राम भक्त जोरों शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। आज पटना के राजीव नगर के मनोकामना मंदिर से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, ऊंट और घोड़ों से सजी इस यात्रा में हजारों राम भक्त भगवान राम के नारे लगा रहे थे। गोपालगंज जिले के यादवपुर गांव में मुनक़िद कैंप में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को कई मरकज के मंसूबों की जानकारी दी गई। कैंप में महकमा ज़राअत के अफसरान और साइंसदानों ने गांव वालों को ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया के छिड़काव का डेमो दिया। रुकने पार्लियामेंट बाबूराम निषाद ने गाँव वालों से बात करके मरकज के मंसूबों के फायदा हासिल करने के लिए कहा। देश
के विकास के लिए रोडों से जोड़ने का काम किया, परमाणु विस्फोट का काम किया, यानी देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन दोबारा अवसर जनता जनार्दन ने मोदी जी को दिया है। मुंगेर जिले के सदर ब्लॉक के शीतलपुर गांव में वाक़े रामधाम मंदिर में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हवन, हनुमान चालीसा पाठ और दीप उत्सव का इनेकाद हो रहा है। मंदिर के पुजारी और मकामी लोगों ने कहा कि करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान श्री राम बसते हैं। हम लोग बेसब्री से प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुवाहाटी में बीएसएफ की 61वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब किया। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 3 साल में मुल्क नक्सल से मुकम्मल तौर पर पाक हो जाएगा। बिहार कानून साजिया का बजट सेशन 5 फरवरी से शुरू होगा, जो 29 फरवरी तक चलेगा। इस सेशन में माली साल 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। अपोजिशन के लीडर विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी के एमएलए की मीटिंग में अगले बजट सेशन की हिकमत अमली और लोकसभा इंतखाब के सिलसिले में तैयारियों से मुताल्लिक बातचीत की। मुंगेर जिला कानूनी सर्विस अथॉरिटी के जरिए सिविल कोर्ट अहाते में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर अंशुमन ने गुरबा और बेसहारों के दरमियान कंबल तकसीम किया। बिहार आफात मैनेजमेंट की जानिब से अवामी बेदारी रथ के जरिए अवाम को जलजला तहफ़्फ़ुज़ हफ्ते के तहत बेदार किया जा रहा है। किशनगंज जिले में वोटरों को बेदार करने के लिए पंचायत सतह पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन गाड़ियों से ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। सीतामढ़ी में फाइलेरिया के खात्मे के लिए जिला हेडक्वार्टर में एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तिरहुत के कमिश्नर गोपाल मीना ने मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में कैदियों के जरिए तैयार की गई मसनूआत की फरोख्त के लिए मुफ्ती बाजार आउटलेट का इफ्तिताह किया। वैशाली जिले के सदर थाना हल्के के केदार चौक मदारपुर में जराइम पेशों ने गोली मारकर 2 अफराद का कत्ल कर दिया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से दरभंगा, कटिहार, सहरसा और मोतिहारी में आकाशवाणी के एफएम ट्रांसमिशन सेंटर का आगाज किया। बौद्ध गया में कल से सह रोजा आलमी बौद्ध महोत्सव हुआ आगाज। मुल्क और बैरूनी मुल्क से आए बौद्ध मजहब के पैरोकार महोत्सव में हो रहे हैं शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए पूरी रियासत में अवाम को मुख्तलिफ फलाही मंसूबों की दी जा रही है जानकारी। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पटना समेत रियासत के कई अजला में राम भक्तों के दरमियान जबरदस्त जोश। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। आदाब।